जंगल के हीरो। एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, वहां एक अनोखी दुनिया बसी हुई थी। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें से कुछ खास थे। एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था फुर्तीली। फुर्तीली का नाम उसके स्वभाव के कारण पड़ा था। वो हमेशा सतर्क और चौकस रहती थी और उसकी चालाकी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। फुर्तीली बहुत ही स्मार्ट थी। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और वो हर समय कुछ न कुछ सोचती रहती थी। उसकी बुद्धिमानी और चतुराई ने उसे जंगल में एक खास पहचान दिलाई थी। वो बहुत मुश्किल परिस्थिति से भी अपना बचाव कर लेती थी। चाहे कोई भी खतरा हो, फुर्तीली हमेशा उससे बच निकलती थी। उसकी तेजी और समझदारी ने उसे कई बार मुश्किलों से बाहर निकाला था। उसी जंगल में एक ताकतवर बाघ भी रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू बहुत स्ट्रांग था। उसकी ताकत और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सारे जानवर शेरू की ताकत से डरते थे। जब भी शेरू जंगल में घूमता था, बाकी जानवर छिप जाते थे। उसकी उपस्थिति से ही सबको डर लगने लगता था। फुर्तीली जानती थी कि शेरू बहुत ताकतवर है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। उसने कई बार देखा था कि कैसे शेरू अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अक्लमंदी से ही ताकत पर जीत हासिल की जा सकती है। फुर्तीली ने ठान लिया था कि वो अपनी बुद्धिमानी से शेरू को मात देगी। उसने एक योजना बनाई और उसे अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी। फुर्तीली ने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी और सबने मिलकर एक टीम बनाई। अब देखना यह था कि क्या फुर्तीली अपनी योजना में सफल हो पाती है या नहीं। लोमड़ी की फिक्र। एक दिन फुर्तीली को पता चला कि शेरू जंगल के सभी जानवरों के लिए एक जाल बिछाने वाला है। फुर्तीली को अपने दोस्त जानवरों की चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि कैसे शेरू को रोका जाए। फुर्तीली ने बहुत सोचा और आखिरकार उसे एक प्लान सूझा। बाघ का दांव। जंगल में हर जानवर बाघ की चाल से वाकिफ था। उसकी चाल में एक अलग ही रुतबा था, एक अलग ही शान थी। उसकी हर हरकत में एक गहरी सोच और रणनीति छुपी होती थी। अगले दिन फुर्तीली लोमड़ी, जो अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी, शेरू के पास गई। शेरू जंगल का सबसे ताकतवर बाघ था, लेकिन फुर्तीली की चालाकी के आगे उसकी ताकत भी कम पड़ जाती थी। उसने शेरू से कहा, शेरू भाई, मैंने सुना है कि आप जंगल के राजा बनना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए आपको सही रणनीति अपनानी होगी। शेरू ने घमंड से कहा, हाँ, यह सच है। मैं जंगल का राजा बनना चाहता हूं और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। फुर्तीली ने कहा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप आसानी से जंगल के राजा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी सलाह माननी होगी और मेरी योजना पर अमल करना होगा। शेरू फुर्तीली की बात सुनकर उत्सुक हो गया। उसने पूछा, कैसे? फुर्तीली ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले आपको अपनी ताकत और चालाकी का सही इस्तेमाल करना होगा। फुर्तीली ने शेरू के कान में कुछ फुसफुसाया। शेरू ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। फुर्तीली की योजना सुनकर शेरू के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर मैं फुर्तीली की बात मानूंगा तो मैं जरूर जंगल का राजा बन जाऊंगा। शेरू ने फुर्तीली की सलाह मानने का फैसला किया और जंगल में अपनी चालें चलने लगा। अब देखना यह था कि फुर्तीली की योजना कितनी कारगर साबित होती है और क्या शेरू सच में जंगल का राजा बन पाता है। जाल में फंस गया। शेरू, जंगल का सबसे ताकतवर बाघ, आज एक जाल में फंस गया था। उसकी गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी फुर्तीली लोमड़ी आई और शेरू से बोली, शेरू, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल सकती हूं। शेरू ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फुर्तीली ने शेरू को बताया
कि उसे जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोदना होगा। यह गड्ढा इतना गहरा होना चाहिए कि कोई भी जानवर उसमें गिर जाए। फुर्तीली ने समझाया। फिर उसे उस गड्ढे को पत्तों से ढक देना होगा। जब सारे जानवर उस गड्ढे के पास से गुजरेंगे तो वे उसमें गिर जाएंगे, फुर्तीली ने कहा। शेरू ने उसकी योजना को ध्यान से सुना और समझा। शेरू को फुर्तीली का प्लान बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि यह योजना न केवल उसे जाल से बाहर निकालने में मदद करेगी, बल्कि उसे जंगल का राजा भी बना देगी। उसने तुरंत एक गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया। शेरू ने फुर्तीली की मदद से जाल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था। अब वह इंतजार कर रहा था कि कब जानवर उस गड्ढे में गिरेंगे और वह उन्हें पकड़ सकेगा। फिर क्या था? शेरू गड्ढे के पास छिपकर बैठ गया और जानवरों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद फुर्तीली वहां से गुजरी। उसने देखा कि शेरू गड्ढे के पास छिपा हुआ है। फुर्तीली ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, ये रहा वो गड्ढा जो शेरू ने हमारे लिए बनाया है। सावधान रहो, इसमें मत गिरना। जी तीर था। शेरू ये सुनकर गुस्से से भर गया। वो गड्ढे से बाहर कूद गया और फुर्तीली पर झपटा, लेकिन फुर्तीली पहले से ही सावधान थी। वो तेजी से पीछे हटी और शेरू गड्ढे में जा गिरा। सारे जानवर शेरू को गड्ढे में गिरा देखकर हंसने लगे। शेरू शर्म से पानी पानी हो गया। फुर्तीली ने शेरू को सबक सिखाते हुए कहा, शेरू भाई, असली ताकत बॉडी में नहीं, दिमाग में होती है। शेरू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फुर्तीली से माफी मांगी और वादा किया कि वो आगे से कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक बल से ज्यादा जरूरी है दिमाग का इस्तेमाल। अक्लमंदी और चतुराई से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकते हैं।